जय नमोस्तु। निंदयानंदमो श्रीयनिनंद शाह परम भक्ति पदवेंद्र भव नमियो सिद्ध शुभा गुरु वेश गोपति रुई गोपति ज्ञान सहका कारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म ज्योत जिनवर अर्घति अर्थ तो भय विनाश भव जो मम ज्ञान कर दो देखो गुरु को धन को श्री 24 गणराज जी मंगलाचरण। ओवं ओवन्ने ओवन्ने वेन्दे वेन्दे भवेनं वेद्यानं विनीयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्त स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मेनं ओवेनं मे ओवन स्वभाव मनस्य ममेलं मैं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवं लोकालोके स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं सहावं सुरम्। बोलिए आचार्य प्रवर शतप्रवर संत तारंतर मलाचार्य जी महाराज की जय हो। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे सभी। नमः ओवं सिद्धि नमो नमः नमः ओवं सिद्धि नमो नमः नमः ओवं सिद्धि नमो नमः। परम आराध्य मां चिन्वाणी सदगुरुवर श्रीमचंद तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृत में ज्ञान रसधार श्री 24 गणराज जी, जहां गुरुदेव हमें अपने कल्याण के लिए जगा रहे हैं, चेता रहे हैं और बोध करा रहे हैं कि जीवात्मा यदि स्थावर काय में जाने से रुकना है, बचना है, यदि तुम वनस्पति काय में जन्म नहीं लेना चाहते तो अपने आत्मा का हित कर लो। यही बात है। गुरुदेव का उपदेश एकदम सीधा है और सटीक है। यदि ये जीव वनस्पति काय में जाना चाहता है, वनस्पति काय में रहना चाहता है तो फिर कोई समस्या ही नहीं। यदि संसार ही प्रिय है और यदि जीव संसार में ही रहना चाहता है तो फिर कोई समस्या ही नहीं। और यदि कोई जीव चाहता है कि हम 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि इन दुर्गतियों में जाने से बच जाए तो उसके लिए एक ही उपाय है। अंत में तारण स्वामी ने कहा था कि साधु पदवी को धारण करो, वीर्याचार प्रकट करो, अवधि दर्शन प्रकट करो, अवधि ज्ञान की प्रकाश में अपने वीतराग स्वभाव में रमण करते हुए, वीर्याचार में आचरण करते हुए पीत लेस्या से उपशम सम्यक सहित जिन श्रेणी में आरोहण करने की तैयारी करो, मुक्ति श्री का वर्ण करने का, सेहरा बांधने का उद्देश्य बना लो, साधुचर्या प्रकट कर लो तो ये जीव संसार परिभ्रमण से छूट। भाई जीवन में साधुता नहीं आई, साधुता का भाव नहीं आया, समता भाव नहीं आया, साक्षी भाव नहीं आया, जीवन में यदि वीतरागता की रुचि नहीं लगी
अपने स्वभाव को नहीं जाना, स्वभाव को नहीं देखा, आत्मबोध प्राप्त नहीं कर पाए, तो आचार्य तारण स्वामी का कहना है भैया बिना बोध का ये जीवन, जो अपन बिना बोध के जीवन जी रहा है, बिना बोध का ये जीवन नरकों के समान है भाई। क्यों है? क्योंकि आज जरूर मनुष्य गति में है, लेकिन कल भविष्य दुर्गतियों में जाने रूपी। तो अपन जो वांछन कर चुके हैं कल, उसके आगे चलते हैं। हाँ, ये नीचे वाला इष्ट उत्पन्न ज्ञान विज्ञान, क्या कह रहे तारण स्वामी? इष्ट, देखो तारण स्वामी को क्या प्रकट हो गया है, गुरुदेव को क्या प्रकट हो गया, वो उसका आनंद ले रहे हैं। अपने को क्या प्रकट है, अपन अपना देख लो। आचार्य श्रीमद तारण स्वामी को जो उत्पन्न हुआ है, उनकी अनुभूति में जो आया है, उनके सहकार में जो आ रहा है, वो उनकी अनुभूति बता रहे हैं भाई, हमें क्या अनुभव गम में उत्पन्न हुआ है। तारण स्वामी बता रहे हैं कि हमें कैसा अनुभव हो रहा है, हमें कैसी अनुभूति हो रही है। गुरुदेव कह रहे हैं कि हमारा क्या आनंद है, तारण स्वामी कैसा आनंद ले रहा है। तो तारण स्वामी कह रहा है कि उनके हृदय रूपी आंगन में, हृदय रूपी आंगन है ना, जहां अज्ञानी जीव के हृदय रूपी आंगन में इंद्रिय, विषय, कसाय, पाप आदि प्रकट होते हैं, वहीं तारण स्वामी के हृदय रूपी आंगन में इष्ट उत्पन्न ज्ञान विज्ञान क्या प्रकट हो रहा है। देखो ये अपने अपने ऋषि है। अपने हृदय में यदि राग देश, छल की भावना, मायाचारी के परिणाम, क्रोध, काम, विषय, भोग, यदि राग आदि विकारी भाव अपने हृदय में जन्म ले रहे हैं, तो अपना हृदय, जो अपने हृदय में अशुद्ध भाव हो रहा है, तो अपना हृदय ही अपने खुद गवाही दे रहा है। काहे की गवाही दे रहा कि हम कौन सी गति में जाएंगे। किसी पूछना थोड़ी जाना पड़ेगा आपको, आपका अंतर हृदय बता देगा, आपको आपकी अंतरात्मा बता देगी, आपको आपका हृदय बोलेगा। आपका हृदय क्या बोलेगा भैया? आपको आपका हृदय बोलेगा कि आप कहां जाने वाले। अब तारण स्वामी का हृदय बोल रहा है, उनके हृदय की आवाज, उनके अंतरात्मा की आवाज। तारण स्वामी का हृदय क्या बोल रहा है कि ईष्ट उत्पन्न, क्या बोल रहा है उनका हृदय कि ईष्ट स्वभाव का प्रकाश प्रकट हो गया, स्वानुभूति में आ गया है। क्या उत्पन्न आ गया, हो गया तारण स्वामी? ज्ञान विज्ञान, केवल ज्ञान में अपनी जो ध्रुव सत्ता है उसका अनुभव प्रकट हो गया। अब उनका हृदय बोल रहा है भैया, क्या कह रहा है? देखो भैया, केवल ज्ञान में अपनी जो वीतराग सत्ता है, ये ना, इसका अनुभव प्रकट हो गया, ऐसा उनका हृदय बोल रहा है, अंतर हृदय बोल रहा है। और अपना हृदय क्या बोल रहा है? विज्ञान में, ज्ञान विज्ञान में जो परम स्वभाव है, उस अनंत चतुष्टय में शक्ति का अनुभव प्रकट हुआ उन्हें, जो केवल ज्ञान स्वरूप है, लोकालोक को प्रकाशित करने वाली है, संपूर्ण लोकालोक को प्रकाशित करने वाली जो अंतर आत्म शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, वो अनुभव में प्रकट हो गई तारण स्वामी को, अपने को। देखो भैया, अपने को तो विश्वास भी नहीं हो रहा कि वास्तव में, अपने को ये श्रद्धा भी नहीं हो रही, अपने को ये विश्वास भी नहीं हो रहा कि वास्तव में ऐसी कोई शक्ति मेरे अंदर में है। हो रहा है, उन्हें अनुभव प्रमाण सिद्ध है। यह है रुचि का कमाल, यह है अपने लक्ष्य की पूर्ति करने का भाव भैया, कि जिसके लक्ष्य में अपना आत्मा है, जिसके लक्ष्य में अपना केवल ज्ञान में स्वभाव है, उसके हृदय में वो प्रकट है। वो उस केवल ज्ञान में स्वभाव को अपने हृदय में अनुभव कर रहा है, हृदय में उसे दिखाई दे रहा है कि मेरे हृदय में, मेरा हियमकार में केवल ज्ञान स्वभाव है। किसे ऐसा अनुभव हो रहा है? जिसे उसको इष्ट, जो इष्ट है, बताओ। बस बात इतनी सी है, पहले निर्धारित तो कर ले कि हमें वास्तव में मुक्ति चाहिए या नहीं चाहिए। पहले हम ये निर्धारित तो कर ले कि हमें संसार के जन्म मरण से छूटना है कि नहीं छूटना। देखो कितना स्पष्ट विज्ञान है कि जिनको अपने स्वभाव का लक्ष्य है, जिनको ये लक्ष्य है, भैया मैं, ये संसार असार, संसार जन्म मरण रूप है, और इस संसार में
कितना ही कुछ भी जतन कर लो, यहाँ सुख जैसी कोई वस्तु है नहीं, है ना कि है। और यदि वास्तव में ऐसा निर्णय है कि संसार की सारी भौतिक वस्तुएं थोड़ी देर का छल है, 2-4 दिन की बात है, और ये संसार के सारे इंद्रिय विषय आयु घट के बिलाते ही, आयु कर्म के बिलाते ही ये संसार के सारे इंद्रिय विषय अपने आप ही बिला जाए, पक्की बात है कि नहीं। जब भगवान आत्मा ये संसार के सारे भौतिक विषय इंद्रिय विषय बिला जाएंगे, तो जीवात्मा इन भौतिक विषयों में राग देश रूप जो छल कपट मायाचारी झूठ पाप के जो भाव हो रहे हैं अपने अंदर, व्यसनों के जो भाव हो रहा है हृदय में, अंतर परिणति में जो राग देश का कचरा उत्पन्न हो रहा है, तारण स्वामी कह रहा है ये राग देश का जो कचरा है ना, यही तो दुर्गति के कारण है। जो राग देश रूप पर्याय इच्छाएं कांक्षाएं वांछाएं प्रकट हो रही हैं, यही तो दुख का कारण है। तारण स्वामी क्या करे, अरे जीवात्मा इसी हृदय में, जो जिस हृदय में विकार उत्पन्न हो रहा है ना, राग की इच्छा हो रही है, देश की इच्छा हो रही है, काम क्रोध की इच्छा हो रही है, इसी हृदय में यदि ईष्ट उत्पन्न, यदि अपने ज्ञायक स्वभाव उत्पन्न हो जाए तो आप तो भाई खुद देख लो, इसी हृदय में क्या उत्पन्न हो रहा है, राग देश कसाय मोह, नाना प्रकार की सल, नाना प्रकार के विकल्प, ये उत्पन्न हो रहा है ना, इसी हृदय में हो रहा है। और तारण स्वामी कह रहे हैं यदि हे अंतरात्मा, हे जीवात्मा, यदि इसी जीव को यदि इष्ट स्वभाव अपने आत्मा की रुचि लग जाए तो इष्ट उत्पन्न ज्ञान विज्ञान, तो इसी हृदय में केवल ज्ञान में स्वभाव का अनुभव विज्ञान प्रकट हो जाएगा, और मैं इस शरीर आदि से भिन्न ज्ञान मात्र केवल ज्ञान मान सकता हूं, ऐसी स्वानुभूति तत्क्षण हो जाएगी। इसको निर्णय कर लो भगवान जी, हृदय में आप क्या अनुभव करना चाहते हो, अपने इष्ट विज्ञान घन, ज्ञान घन जो अपना इष्ट स्वभाव है, उस विज्ञान घन केवल ज्ञान में जो अपनी वीतराग शक्ति है, उस वीतराग शक्ति का अनुभव चाहते हो अपने हृदय में, या फिर भैया आज से लेके अनादि काल से जो तुम राग देश कसाय का अनुभव अपन कर रहे हैं, आप और हम वही अनुभव करना चाहते हैं। यहाँ तो तारण स्वामी मिलान करवा रहे हैं, काहे का मिलान, कि तुम्हारे अनुभव में और तारण स्वामी के अनुभव में क्या अंतर है, या फिर ऐसा कहो आत्मा के शुद्ध आत्म शक्ति के शुद्ध चेतना के अनुभव में और संसारी जीवों के अनुभव में क्या अंतर है। संसारी जीवों के हृदय में प्रतिपल राग देश कषाय का वेदन बना है, और तारण स्वामी के हृदय में ज्ञान विज्ञान पर पर्याय से भिन्न अपने शाश्वत स्वभाव का वेदन है। भैया देख लो, तारण स्वामी उस अतीन्द्रिय आनंद ज्ञान में रस की अनुभूति कर रहे हैं, और हमसे कह रहा है देख लो देख लो देख लो, जिनवर भगवान ने ये अनुभव करने के लिए कहा है, क्या है कहा कि हे भव्य आत्मा, अपने केवल ज्ञान में स्वभाव का अनुभव कर, नहीं तो क्या होगा, इस संसार पर्याय भाव में रत होके, इस अज्ञान भाव में रत होके तो दुर्गति की ओर जाए। क्या करना है, मन नहीं लग रहा, अकेले बैठने में, अरे अभी चलो अकेले में नहीं ध्यान लगा पाते, अकेले में नहीं स्थिर हो पाते, अरे अभी सामूहिक बैठ के सामूहिक चर्चा करी क्यों जाती, सामूहिक चर्चा का कारण क्या, सामूहिक, हाँ यहाँ पर पढ़ते ना मंदिर विधि में, ईष्ट ईष्ट उत्पन्न गोष्ठी चर्चा बैठक, पढ़ैया पढ़े अपनी बुद्धि विशेष, सुनैया सुने अपनी बुद्धि विशेष, वक्ता से श्रोता को लक्षण दिए। तो ये सामूहिक चर्चा करी क्यों जाती है, ये अपन गोष्ठी क्यों करते हैं, स्वाध्याय क्यों करते हैं, चार लोग मिलकर अपन ये बात क्यों करते हैं, क्यों सामायिक तो अकेले होती है, हाँ लेकिन मन, हाँ सामायिक का अभ्यास तो करना पड़ेगा, लेकिन अपन ये गोष्ठी का, हाँ सामायिक तो बहुत उत्कृष्ट बात है। और यहाँ तो स्वाध्याय का क्रम क्या है, स्व धन प्लस आय, स्व का जो धन है चैतन्य धन उसकी आय हो जाए, इसलिए स्वाध्याय। तो अपन यहाँ बैठ के स्वधन की आय करने के लिए, चैतन्य धन की आय करने के लिए यहाँ बैठे कि नहीं बैठे, वे क्या आय करने के लिए बैठे हैं
कि अकेले में मन नहीं लगता आत्मा की बात चिंतन करने में। लेकिन अभी अपन गोष्ठी कर रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं, मन लग रहा है कि नहीं लग रहा? इसलिए तो है 4 लोग बैठ के मत कर रहे हैं अपन कि भगवान के वचन तो ये है कि इंद्रिय विषय भोग हमारे लिए हितकारी नहीं है और अपना अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव हमारे लिए हितकारी है। ये तथ्य चर्चा, ये गोष्ठी, ये 4 लोगों को बैठ के अपन जो एक दूसरे की भैया जिन बात को समझ रहे हैं, अर्थात भगवान की बात को समझ के अपने जो संस्कार है उन्हें तोड़ने का जो अभ्यास करना है, ये एकाग्रता बना रहे हैं। घर की चिंताओं को छोड़ के, आत्रोत ध्यान की सल छोड़ के जो अपन वस्तु के स्वभाव को सुन रहे हैं, यहाँ एकाग्रता बन रही है। भगवान जी ये एकाग्रता ही तो मुक्ति का कारण बनेगी। यही तो फायदा है कि अपन जब सामूहिक गोष्ठी करते हैं, तत्व देशना करते हैं, तो फिर अपने को वो जो अपन सुनते हैं, श्रवण करते हैं या स्मरण में आता है, उससे क्या होता है, अपने आप ही अपनी आसक्ति पर भाव में, पर वस्तुओं में, घर पुत्र परिवार संयोग में अपने आप ही अपनी आसक्ति घटती है, ऑटोमेटिक घटती है। अब वो अरुचि है ना, इसलिए समय पता ही लगता है कहाँ जाता। तो आनंद आता कि नहीं आता? चलो ना मुक्ति। तो वही तो, जब नारायण स्वामी के बुलौए में इतना आनंद है कि चलो मुक्ति श्री, जब उनके बुलौए में इतना आनंद है, जब उनकी क्या बोलते हैं अंतर की जो उनकी वो निकल रही, क्या बोलते हैं करुणा भव जीवों के प्रति, जब उनकी करुणा निकल रही है, जब उस करुणा में इतना आनंद है, तो बताओ जब अपन उस मुक्ति श्री को स्वीकार करेंगे, जब उस ज्ञान भाव में उस मुक्ति श्री को अंतर अनुभव में स्वीकार करेंगे, तो बताओ कितना आनंद है। ऐसा अद्भुत है तारण स्वामी का मार्ग। और तारण स्वामी तो क्या कह रहा है, विज्ञान स्वयं सूक्ष्म, कैसा है अपना आत्म स्वभाव, विज्ञान स्वयं सूक्ष्म स्वभाव, चेत उत्पन्न, क्या करो ये जीवात्मा अपना स्वभाव विज्ञान स्वयं कैसा है, विज्ञान स्वयं विज्ञान में है। अब कौन से विज्ञान में, अब भेद विज्ञान के अनुभव में ले लो, चाहे आप केवल ज्ञान के विज्ञान के अनुभव में ले लो, तारण समय क्या कह रहा है, विज्ञान स्वयं सूक्ष्म, कैसा अपना आत्म स्वभाव स्वयं विज्ञान में है, कैसा है, सूक्ष्म है। आप सोचो कि इंद्रिय विषयों से पकड़ में आ जाए तो नहीं आए। ये बताओ कि 24 थाना जैसा ग्रंथ या फिर जो चर्चा करते हैं यहाँ गुरु महाराज के ग्रंथों की, समझ में क्यों नहीं आता? क्योंकि ये आत्मा सूक्ष्म विषय है, ये भगवान की वाणी, ये ज्ञान का उपदेश, आत्मा के हित का उपदेश, ये सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। और ये सूक्ष्म सी बात है जो आत्मा की, ये सूक्ष्म स्वभाव में रमण करने की जो बात है, ये सूक्ष्म बात स्थूल बुद्धि से पकड़ में आने वाली नहीं। तो क्या बोल रहे हैं गुरु महाराज कि विज्ञान आत्मा कैसा है, विज्ञान में, कौन से विज्ञान में, खाने का विज्ञान, पीने का विज्ञान, सोने का विज्ञान। तो तारण स्वामी तो कह रहा है ना, विज्ञान स्वयं, आत्मा स्वयं विज्ञान में है, लेकिन कौन से विज्ञान में है, सूक्ष्म अतीन्द्रिय, इंद्रिय विज्ञान में नहीं। इंद्रिय का विज्ञान तो घटने वाला क्षयोपम ज्ञान है, बाहर दिखाई देता है, ठंडी गर्मी भूख प्यास, ये जितने विकल्प चल रहे हैं ये इंद्रिय विज्ञान है, और ये इंद्रिय विज्ञान आत्मा नहीं। अपन इस इंद्रिय विज्ञान से आत्मा को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो नहीं आएगी पकड़। तो तारण स्वामी आत्मा कैसे पकड़ में आएगी, विज्ञान स्वयं सूक्ष्म, अरे आत्मा तो अतीन्द्रिय सूक्ष्म विज्ञान घन है, अतीन्द्रिय विज्ञान है। और देखो तो स्वभाव चेत उत्पन्न, अरे जीवात्मा सावधान चेतो और अपने स्वभाव को अनुभव में प्रकट करो। तुम चेतन हो, मान रहे हो शरीर अपने आप, तुम हो परमात्मा, हो तुम 3 लोक के नाथ, हो तुम तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले गायक तत्व भगवान आत्मा, लेकिन मान रहे हो अपने आप को जड़ अचेतन।
पुद्गल, शरीर, घर दुकान मकान पुत्र परिवार को तुम अपना मान रहे हो, इसलिए हृदय में विकारी भाव, राग द्वेष भाव उत्पन्न हो रहा है। तो जीवात्मा, तुम अपने आप को परमात्मा मान लो, सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा मान लो, तो तुम्हारे अंतर में विकारी भाव का जन्म नहीं होगा, ज्ञायक भाव का उदय होगा। चेत, देखा चेत, नंद आनंद में जो अपना विज्ञान स्वयं सूक्ष्म, कैसा है मेरा स्वभाव, विज्ञान में सूक्ष्म स्वभाव है, अतीन्द्रिय है स्वभाव, चेत उत्पन्न, जीवात्मा चेत जाओ और अपने स्वभाव को उत्पन्न करो। और फिर देखो क्या लिखा, दंड कपाट ईश उत्पन्न। देखो भैया, कल केवली समुद्घात की बात करी थी कि नहीं करी, कि जैसे अरिहंत परमात्मा आयु कर्म की स्थिति, अंतर्मुहूर्त और अन्य कौन कौन से नाम, वेदनी और गोत्र आदि कर्म की स्थिति अधिक रहने पे क्या करते हैं भैया, समुद्घात करते कि नहीं करते, दंड कपाट लोक पूरण, दंड कपाट पितर लोक पूरण, ये समुद्घात करते कि नहीं करते। तो देखो तार समझ के कह रहा है, वह अरिहंत देव तो अंतर मुहूर्त अपने कर्मों की स्थिति करने के लिए समुद्घात करके क्या करते हैं, ईश उत्पन्न, अपने इष्ट स्वभाव को प्रकट कर लेते। लेकिन भैया तुम्हारे पास भी ज्ञान का डंडा है कि नहीं, और ये अज्ञान बुद्धि की कपाट है कि नहीं, तो एक काम कर, ज्ञान के डंडे से अज्ञान बुद्धि की कपाट को फोड़ दो, तो ईश उत्पन्न क्या होगा, कल अपन कपाल क्रिया कही थी, आज अपन यहाँ दूसरी बात कह दे रहा। कल कहा था कि भैया कपाल क्रिया करो, क्योंकि इस भेजे में, इस शैतानी दिमाग में सारे कर्तव्य भोक्तव्य के भूत है। और आज कह रहा है भैया दंड कपाट, डंडा है कि नहीं, ये भगवान की वाणी का, भगवान की वाणी सुन रहे हो, मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, वस्तु स्वरूप का निर्णय कर रहा हो, तो डंडा है कि नहीं, डंडा है। कपाट और ये खोपड़ी, ये जो पर में लगी हुई है, इंद्रिय विषय में लगी हुई है, जो पर पुद्गल का निर्णय करने में लगी हुई है, दुनियादारी की चिंता में लगी हुई है, ज्ञान का डंडा भी है और ये बुद्धि रूप कपाट भी है और डंडा भी है। अब करना क्या, बस ये बता दो। आपके पास डंडा भी है, ज्ञान का, सम्यक ज्ञान का डंडा भी है, और अनादिकाल की अज्ञान मानता रूप बुद्धि की कपाट भी है। अब क्या करना है, ज्ञान के डंडे से अज्ञान बुद्धि की कपाट को क्या करना है, फोड़ना है कि नहीं फोड़ना, कर्तव्य की बुद्धि तोड़ना है कि नहीं तोड़ना, कर्तव्य की, भोक्तत्व की, अपनत्व की, ममत्व की पर पर्याय में एकत्र करने रूप जो दुर्बुद्धि काम कर रही है, उसे ज्ञान के डंडे से फोड़ो। जब ज्ञान के डंडे से अपनी कपाल फूटेगी, दुर्बुद्धि फूटेगी और भगवान की वाणी स्वीकार होगी, तो ईष्ट उत्पन्न, तो अपने अंतर में जो अपना इष्ट स्वभाव है, जिसे सिद्ध स्वभाव कहते हैं, वो अनुभव में प्रकट हो जाएगा। तो जीवात्मा सुनो, तो जब भी जन्म मरण के, भूख प्यास के, ठंडी गर्मी के ये सारे दुख छूटेंगे, और यदि अपनी मिथ्या बुद्धि नहीं टूटी और इष्ट स्वभाव दिखाई नहीं दिया कि मैं ही वो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, तो भगवान आत्मा सुनो, तो जीव कितना ही कुछ कर लो, मुक्ति मिलने वाली। भैया हम तो मुक्ति चाहते ही नहीं। अच्छा होता, जो जीव मुक्ति चाहते हैं उनके हृदय में ये बात अंतर जाती, उनके हृदय में आत्मा के अनुभव करने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है, वो सत्य को खोजते हैं। जिनको क्या कहते हैं, ये पता है कि ये भैया आयु थोड़े दिनों की है, ये घर को परिवार थोड़े दिनों का, जिन्हें ये बोध हो जाता है कि ये संसार क्षणभंगुर है, तो उनका हृदय सत्य की खोज करता है, उनका हृदय सुख की खोज करता है। और जिनका हृदय सत्य की और सुख की खोज करता है, उन्हें भगवान की वाणी ऑटोमेटिकली स्वीकार होती है। क्यों? क्योंकि अनंत सुख का मार्ग दर्शाती। लेकिन भगवान जी एक बार बताओ, यदि अपन इस घर पुत्र परिवार और इंद्रिय विषयों को सत्य मान के बैठ जाए, इन विषय भोगों में सुखी मान ले अपने आप को, इन विषय कसाय में अपने आप को सुखी मान ले,
तो अपने हृदय में सत्य को खोजने की जिज्ञासा उत्पन्न होगी नहीं, सत्य का अनुभव करने का मार्ग बनाने की अपने को रुचि लगेगी नहीं। और अपन क्या करेंगे भैया, अपने हृदय में वही उत्पन्न होगा क्या, राग, द्वेष, कर्तव्य, भोक्तव्य, छल, कपट, मायाचारी, अज्ञान के परिणाम। पता अच्छा, इसी हृदय में शुद्ध आत्मा बैठा हुआ, केवल ज्ञान में स्वभाव इसी हृदय में बैठा हुआ, और इसी हृदय को अपने इतना गंदा कर रखा है, इतना गंदा कर रखा है, इतना गंदा कर रखा है कि वो परमात्म सत्ता यहाँ उपस्थित होने के बाद भी वो परमात्म सत्ता अनुभव में नहीं आ रही। क्या अनुभव में आ रहा है, गंदगी फैलाई है, इसलिए गंदगी अनुभव में आ रही। यदि गंदगी नहीं होती, यदि परिणाम अपने विशुद्ध होते, भगवान की वाणी को स्वीकार किया होता, दुनियादारी की चिंता छोड़ी होती, तो परमात्मा अनुभव में आता। वही हृदय की नहीं है। देखो क्या लिखा था पहले सूत्र में, ईष्ट उत्पन्न ज्ञान विज्ञान, कि अब तारण स्वामी के हृदय में ईष्ट ज्ञान विज्ञान में स्वभाव उत्पन्न हो गया, तो उनके हृदय में कसाय की गंदगी नहीं फैली, कसाय का रायता नहीं फैला, अशुद्धि नहीं है, अशुद्धि नहीं है, तो उनके हृदय में चैतन्य स्वामी शुद्धात्म देव अनुभव में आ रहा है। और अपने हृदय में, अपने हृदय में मान कसाय की, क्रोध कसाय की, लोभ कसाय की, इंद्रिय विषयों की, सप्त व्यसनों की, इंद्रिय विषय भौतिक वासनाओं की, अपने हृदय में इतनी गंदगी फैली हुई है, इतनी गंदगी फैली हुई है कि वो चैतन्य मात्र पदार्थ तो वहां है उपस्थित, वो वीतराग शक्ति तो वहां है। तारण स्वामी कह रहे तू स्वयं भगवान है, तो ये बात तो पक्की है कि वो परमात्मा इस समय मेरे हृदय में है, लेकिन अनुभव में नहीं आ रहा, होते हुए अनुभव में नहीं आ रहा। क्यों, गंदगी, रुचि भी नहीं है, सत्य की खोज भी नहीं है, उसे प्राप्त करने की जिज्ञासा भी नहीं है, और हृदय में इतनी गंदगी उत्पन्न हो रही है, राग भाव की, देश भाव की, कसाय भाव की, हृदय में इतनी गंदगी उत्पन्न हो रही है, इतनी गंदगी उत्पन्न हो रही है कि वो विशुद्धतम चेतन वस्तु अनुभव में कैसे आए। अनुभव में तभी तो आएगी जब हृदय साफ सुथरा होगा। हृदय में एक तत्व को स्वीकार करोगे कि मैं आत्मा हूं, तो हृदय उस आत्म स्वभाव का अनुभव करेगा। यदि हृदय में ये स्वीकार करोगे कि मैं शरीर ही हूँ, घर पुत्र परिवार का पालने वाला ही हूँ, दुनियादारी का काम करने वाला ही हूँ, क्रोध, काम, लोभ, स्वार्थ, ये सारा बाहर का जितना शरीर का काम होता है ये मैं ही करता हूँ, तो बताओ कहां से अनुभव में लिया आप। हृदय तो एक ही है, उस एक ही हृदय में या तो अपने हृदय से परमात्मा निरंकार चैतन्य स्वभाव का इसका अनुभव कर लो, और हृदय तो एक ही है भैया, इस हृदय में या तो अपनी चेतन सत्ता का अनुभव कर लो और संसार के जन्म मरण से छूट जाओ, या इसी हृदय में भैया पुद्गल रूप को देख लो कि वो कितना सुंदर है, घर कितना सुंदर है, चेन कितनी सुंदर है, या फिर रूप रंग देख लो बाहर के, विषय कसाय के भाव देख लो, जो देखना देख लो, हृदय वही है, हृदय वही है। इसमें पुद्गल देखना है, संसार की पुद्गल आकृति ये देख लो, और हृदय एक ही है। यदि इसमें अपना अतीन्द्रिय स्वयं का सूक्ष्म स्वभाव देखना है तो ये देख लो, एक ही है, दृष्टि एक ही है। मिश्र भाव मात्र तीसरे गुण स्थान में उत्पन्न होते हैं बस। आत्मा की शक्ति कमजोर है, और तारण स्वामी इसी का रास्ता तो बता रहे थे, कितना सरल रास्ता, सूक्ष्म स्वयं ज्ञान। तुम कैसे हो भैया, जो मिला अच्छा, क्या कह रहा था स्वामी, सूक्ष्म, तुम सूक्ष्म अर्थात तुम अतीन्द्रिय हो। तुम एक बात याद रखना, इस बुद्धि से कोशिश करोगे तो कभी नहीं पकड़ पाओगे। हाँ, रुचि पूर्वक यदि उपयोग लगाओगे तो पकड़ में आएगा। क्या पकड़ में आएगा, सूक्ष्म आत्मा कैसा है, सूक्ष्म स्वयं ज्ञान, आत्मा स्वयं सूक्ष्म है, और कैसा है, ज्ञान विज्ञान स्वयं केवल ज्ञान में, आत्मा स्वयं केवल ज्ञान में विज्ञान का धारी है। देखो जाता उत्पन्न, हे भव्य आत्मा, अरे तुम ज्ञाता हो, ज्ञान भाव को उत्पन्न करो, कर्ता भाव में मरोगे तो कहां से अनुभव में आएगा। जाता उत्पन्न, तुम ज्ञाता भाव को उत्पन्न करो, नो उत्पन्न, तो क्या होगा, अरे अपना सूक्ष्म अतीन्द्रिय स्वभाव छायक लब्धियां प्रकट हो जाएंगी, और ज्ञान टंकोत्कीर्ण कमल कलन। क्या करो भैया,
क्या करो, अपने ज्ञान स्वभाव को उत्पन्न करके टंकोत्कीर्ण उकेरी हुई मूर्ति के समान, जैसे मूर्तिकार किसी शिल्प पे आकृति को उकेर देता है, वैसे टंकोत्कीर्ण अपने कमल स्वभाव का कलन, ध्यान तो करो। अब भैया एकाग्रता वहां बन नहीं रही, उसको अपन अपने चिंतन में ले नहीं रहा है, आत्मा की चर्चा में उपयोग नहीं लग नहीं रहा, अपन यहाँ आत्मा के सूक्ष्म अतीन्द्रिय स्वभाव की, ज्ञाता स्वभाव की बात कर रहा है, सूक्ष्म उत्पन्न नो उत्पन्न अतीन्द्रिय स्वभाव को उत्पन्न करने की चर्चा सुन रहा है, टिंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव की बात सुन रहा है, और मन लगा हुआ है कहाँ? अगला पेज दीदी, मन कहाँ लगा है? काय की बात सुन रहे हो? अतीन्द्रिय सूक्ष्म स्वभाव, टंकोत्कीर्ण अपना जो कमल स्वभाव है, तारण समय कलन, इसको अपने ध्यान में तो लो, नोत्पन्न ज्ञान, तो वो सूक्ष्म अतीन्द्रिय ज्ञान, विज्ञान, जो विज्ञान है वो सूक्ष्म ज्ञान अपना ज्ञाता भाव उत्पन्न हो जाएगा, तत्काल अनुभूति में प्रकट हो जाएगा। अपने को क्या करना, साधु दशा में तो ऐसा बीत राग में विज्ञान आत्मा के अंतर की जय जयकार उत्पन्न हो जाती है। और भगवान जी अपन तो देखो कैसे पापों में एक में हो रहा है कि इन 5 पापों से विरक्त होने की भावना भी नहीं आती। तारण स्वामी के अंतर में वीत राग तो उछल रही है और अपने अंदर में पाप करने की रुचि, देखो कितना अंतर है। आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी के हृदय में शुद्ध वीतरागता उछाल ले रही है, शुद्ध वीतराग अनंत चतुष्टय उछाल ले रहा है, अंतर में अपने स्वभाव की अंतर में जय जयकार उत्पन्न हो रही है, इच्छा उत्पन्न हो रही है कि जय हो जय हो जय हो। वो कह रहा है कि हमारा सूक्ष्म में जो उकेरी हुई मूर्ति के समान, जैसे शिल्पकार किसी मूर्ति को एक शिला पे उकेर देता है, वैसे ही हमारे हृदय में हमारे ज्ञान रूपी छेनी से, ज्ञान रूपी विज्ञा छेनी से हमारा वीतराग तिंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव ध्यान में स्पष्ट हो रहा है, बिल्कुल सामने खड़ा हुआ दिखाई दे रहा। जैसे कि ये वेदी की में कलाकारी हुई है, वेदी आपको एक शिल्पकार ने इस वेदी को अपनी प्रज्ञा छेनी से, मतलब छेनी और हथौड़े से टाक टाक के इस वेदी को कितना सुंदर उकेर दिया। वो दिखाई दे रही कि नहीं दे रही, दर्शन में आ रही कि नहीं आ रही? एक शिल्पकार ने अपनी कलाकारी से, अपने उत्तम हुनर से क्या करा, टंकोट क्या करा, इसे टाका, टाका कि नहीं टाका, और इसे टाक के आपको सुंदर वेदी के रूप में सामने प्रत्यक्ष कर दिया कि नहीं कर दिया? ये शिल्पकार की, ये शिल्पकार की कलाकारी है कि नहीं, कि उसने टंकोट अपनी कला से उस साक्षात्कार अर्थात उस वेदी का साक्षात्कार करा दिया है कि नहीं, उसे वेदी के रूप में करा दिया। आज आप और हम सब उसमें जनवाणी रख के दर्शन कर रहा है, तो आप बताओ ये एक शिल्पकार की कलाकारी है कि नहीं, उसका हुनर है कि नहीं? भगवान जी जैसे वो एक शिल्पकार अपनी छेनी और हथौड़े के बल पे उस वेदी को टाक के आपके सामने साक्षात्कार रूप प्रत्यक्ष व्यक्त कर सकता है, वैसे ही ज्ञानी भी एक कलाकार है, शिल्पकार है, और वो भी क्या करता है, अपने सूक्ष्म स्वभाव को भेद ज्ञान, ज्ञान विज्ञान के माध्यम से ज्ञाता भाव को उत्पन्न करके नोत्पन्न अपने सूक्ष्म स्वभाव को उत्पन्न करता है, ज्ञान की छेनी से टंकोत्कीर्ण अपने जो उत्कृष्ट स्वभाव है, टंकोट स्वभाव है, जो चैतन्य मूर्ति में है, उसे प्रज्ञा छेनी से क्या करता है, मैं विकार भाव से भिन्न हूं ऐसा जानते हुए कमल कलन अपने ज्ञायक स्वभाव का ध्यान करके उस चैतन्य महामूर्ति अपने हृदय में ही अपने तिंकोत्कीर्ण कमल स्वभाव का दर्शन प्रकट कर लेता, तब दिखाई देता आत्मा। कहा? यहां दिखाई देगा भगवान जी, इस हृदय में, इस हृदय के अंतर में वो परमात्म सत्ता दर्शन देगी। किसके हृदय में देगी? जो कलाकार शिल्पकार होगा, वो जो शिल्पकार होगा वो आकृति दे पाएगा, और जो शिल्पकार नहीं होगा वो अपन।
जब पर पर्याय से भिन्न परिणमन से भिन्न अपने आत्मा को जानोगे, संसार के होने वाले सुख दुख से भिन्न जब अपने आत्मा को जानोगे, जब अंतर में उस तिंकोत्कीर्ण ज्ञान स्वभाव का, आत्म स्वभाव का ध्यान उत्पन्न होगा, ध्यान, तब अंतर में एकाग्रता बनेगी, तब अपने स्वभाव की अंतर में एकाग्रता बनेगी, तब एकाग्र चित्त हो गए, तब भाव जागेगा। क्या भाव जागेगा कि देखो तो देखो तो देखो तो इस हृदय में ही अपना हृदयस्थ सूक्ष्म अतीन्द्रिय अपने हृदय में ही हृदयस्थ सूक्ष्म अतीन्द्रिय अपना तिंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव है। अरे जीवात्मा, दिन रात पर पुद्गल का ध्यान करते रहते हो, कभी घड़ी 2 घड़ी, अरे दिन में 2 बार 4 बार 10 बार 20 बार जितने बार आत्मा की सूरत आ जाए, उस स्वभाव का भी ध्यान क्या करो। धन का तिजोरी में रखे पैसे का ध्यान दिन रात बना रहता है, कितने रखें। भगवान जी अपनी गायक की तिजोरी में अनंत चतुष्टय का धन रखा हुआ है, इसका भी तो ध्यान कर लिया करो कभी कभी, कि नहीं। गायक स्वभाव का ध्यान भी तो कर लिया करो, नहीं। अब देखो तारण स्वामी आगे क्या कह रहा है भैया, मान जाओ, नहीं मानोगे तो सही में दुर्गति जाना हो तो तुम जानना भैया, स्थावर काय में जाके, बृहस्पति काय में जाके यदि पड़े रहना हो तो तुम जानो, और ये नहीं रहना तो इच्छ ज्ञान उत्पन्न ज्ञान विज्ञान। क्या कह रहा था, इच्छ ज्ञान क्या करो। अरे जीवात्मा, एक बार भावना तो करके देखो, अंतर हृदय में, अंतर हृदय से यदि तुम सच्चे अपने आप को मानते हो कि हम भव्य जीव हैं, इस संसार जन्म मरण से छूटेंगे, इस 84 लाख योनियों के बंधन से हमारी आत्मा छूट जाएगी, इन 84 लाख योनियों का परिभ्रमण हमारी आत्मा खत्म हो जाएगा। यदि जीव आत्मा यदि तुम इस सत्य को जानते हो, इस सत्य को मानते हो, तो इच्छ ज्ञान उत्पन्न तो क्या करो। रे भगवान आत्मा, अपने ज्ञान स्वभाव में रमण करने की इच्छा तो उत्पन्न करो, भावना तो उत्पन्न करो। अरे देखो तो, जब अपने हृदय में अपने ज्ञान स्वभाव में रमण करने की भावना उत्पन्न होगी, तभी तो वो ज्ञायक परमात्मा अनुभूति में दर्शन देगा। और यदि अपने हृदय में राग देश भाव से कसाय परिणति प्रकट होगी, तो भगवान जी वो परमात्मा दर्शन कहां से देगा। मानो मानो तारण स्वामी की बात, इच्छ ज्ञान उत्पन्न, तुम्हें भावना भी भाना है, इच्छा भी करना है, तुम्हें इच्छा ही करना है, भावना ही भाना है, तो किसी से छल की, कपट की, मायाचारी की क्यों भा रहे हो, काम की, भोग की, विषय वासना की, संसार की भावना क्यों भा रहे हो। अरे संसार असार है, लेकिन अपना ध्रुव ज्ञायक तत्व समय सार भगवान आत्मा अपने अंतर में विद्यमान है। तो क्या करो, इच्छ ज्ञान उत्पन्न क्या करो, क्या करो, काय की इच्छा उत्पन्न करो। मान जाओ भगवान जी, इच्छ ज्ञान उत्पन्न, इच्छा उत्पन्न करो, काय की, ज्ञान स्वभाव में आचरण, ज्ञान में स्वभाव में रमने की इच्छा उत्पन्न करो, ज्ञान विज्ञान, तो क्या होगा, अपना ज्ञान केवल ज्ञान में प्रकट हो जाएगा। ये ज्ञान ही केवल ज्ञान की अनुभूति रूप प्रकट हो जाएगा। जब ज्ञान स्वभाव की इच्छा होगी, जब ज्ञान अपने ज्ञान स्वभाव में रमने की इच्छा करेगा, तो ये ज्ञान में आचरण करने वाला ज्ञान ही केवल ज्ञान हो जाएगा। जो ज्ञान अपने ज्ञान में आचरण करेगा वो केवल ज्ञान हो जाएगा, और जो ज्ञान अपने में ज्ञान में आचरण नहीं करेगा वो भैया संसार में एक इंद्रिय अक्षर के अनंत में भाग हो जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही ये बात। अरे जीवात्मा, अपना उपयोग लगाओ, अंतर में लेके आओ। क्या कह रहे हैं ताना स्वामी, यदि ये ज्ञान अपने ज्ञान स्वभाव में रमण करने की इच्छा करेगा, ज्ञान स्वभाव में आचरण करने की इच्छा करेगा, तो ये ज्ञान पूर्ण ज्ञान केवल ज्ञान हो जाएगा। और यदि ये ज्ञान अपने ज्ञान स्वभाव में रमण करने की इच्छा नहीं करेगा, तो ये ज्ञान कैसा हो जाएगा, एक इंद्रिय पर्याय में चला जाएगा, स्थावर का अक्षर के अनंत में भाग हो जाएगा, निगोद में 1 सेकंड में 24 बार जन्म मरण रूप हो जाएगा। क्या करना है, इस ज्ञान को पूर्ण केवल ज्ञान, अपने ज्ञान स्वभाव का सहकार करके इस ज्ञान को पूर्ण केवल ज्ञान रूप अनुभव करना है, या फिर
इस ज्ञान में राग आदि विकारी परिणाम में लग के ज्ञानावरण कर्म से अपने अक्षर के अनंत में भाग होना। अच्छा बताओ, अपन जहाँ बैठे वहां निगोरिया जीव है कि नहीं? कितने? अपन यहाँ बैठे हैं, यहाँ निगोरिया जीव है कि नहीं? और इतना बड़ा ये हॉल है, अनंत नहीं अनंत अनंत, कोई कितने हैं इनकी कोई गिनती नहीं, अनंत अनंत है कि नहीं? अब इतने हॉल में अनंत अनंत निगोरिया जीव घूम रहे हैं, कितना ज्ञान है उन्हें? मच्छर मक्खी को ये ज्ञान भी हो जाता है, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय को, कि हमें आहार कहाँ लेना है, हमें किसे काटना है, क्या भोजन है हमारा। वो तो महा इंद्रियों के 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय होने के कारण से वो तो इंद्रियों के सुख भी खोज लेते हैं। लेकिन यहाँ एक इंद्रिय जो स्थावर काय का जीव है वो भी एक इंद्रिय है, लेकिन हम निगोदिया की चर्चा कर रहा है। यहाँ जो निगोदिया जीव एक इंद्रिय ठसाठस भरा हुआ है, उसे बताओ कितना ज्ञान है, कितनी समझ में आ रही है, क्या समझ में आ रहा है? हाँ, कुछ नहीं। सोचो तो, उसके अज्ञान ने, उसकी संसार की रुचि ने, उसके अज्ञान ने, उसकी भैया खोटी होनहार ने उसे इतना आवरण सहित कर दिया, इतना आवरण सहित कर दिया कि वो क्या भगवान 1 सेकंड में 24 बार जन्म ले रहा है और 24 बार मर रहा है। लब्ध पर्याप्त अपर्याप्त वो जीव 24 बार जन्म मरण कर रहा है। बताओ, अच्छा इतनी वेदना को सहन कर रहा है वो, और ज्ञान कच्छु नहीं। मतलब ज्ञान सत्ता खत्म नहीं, पर्याय में ज्ञान का उगाड़ कितना है, अक्षर क्या नहीं लो। अब बताओ भगवान जी कितना सुखी है वो, तो यही है कि नहीं, अपने बीच में ही है कि नहीं? ठसाठस भरा हुआ है। अपन तो संख्या में 25-50, और वो संख्या में वो कितने? अपन मान लो को टोटल गिनो 50, वो कितने? अनंत। सोचो तो, उन अनंत जीवों में यदि अपन 25-50 जीव यहाँ बैठे हुए हैं, अपन 50 जीव यदि यहाँ तत्व की चर्चा सुन रहे हैं, तत्व की बात सुन रहे हैं, आत्मा के हित की बात सुन रहे हैं, तो सोचो तो अपना क्षयोपम का कितना उगाड़ है वर्तमान में। और जीवात्मा यदि अपने हृदय में ऐसा क्षयोपम का उगाड़ होने के बाद भी, ऐसी सम्यक बुद्धि होने के बाद भी, ऐसी ऐसी गुरुदेव की अमृत वाणी सुनने के बाद भी इच्छ ज्ञान उत्पन्न, क्या अपने हृदय में उस ज्ञान स्वभाव की इच्छा प्रकट हो रही? इच्छा भावना प्रकट हो रही है? या हृदय में आज भी पाप के भाव प्रकट हो रहा है? क्या कैसे किसको नीचा दिखाना है, कैसे किसका अपमान करना है, कैसे किसी को क्या बुरे शब्द बोलना है, कैसे किसी से राग करना है, कैसे किसी से द्वेष करना है, छल करना है, मायाचारी करना है, कपट करना है, काय का भाव उत्पन्न हो रहा है? 7 व्यसनों के, 5 पाप के, 4 कसाय के, आवृत्ति के, मिथ्या दर्शन के ज्ञान, काय के भाव उत्पन्न हो रहा है? खाने के, पीने के, पति पत्नी बच्चे, घर पुत्र परिवार चलाने के, काय के? भय के, सल के, शंका के, चिंता के, आकुलता के, काय के? देख तो लो, आज भी हमारे मन में, हमारे हृदय में, अंतर हृदय में आत्म स्वभाव में रमण करने की इच्छा प्रकट नहीं हो रही। आज भी हमारे मन में पापाचार में रत रहने के भाव प्रकट हो रहा है, और अपन क्या चाह रहे हैं, हम भी अरिहंत दशा को प्राप्त कर ले, हम भी सिद्ध दशा को प्राप्त कर ले। अरे तारण सब है, अपने ज्ञान स्वभाव में रमण करने की इच्छा को प्रकट करोगे तो ज्ञान विज्ञान, तो ये ज्ञान केवल ज्ञान हो जाएगा। तुम अभी जो देख रहे हो ना, थोड़ा बहुत अपनी बुद्धि से, अरे तीनों लोग देखोगे तुम यहीं बैठ के, वो शरीर सहित, क्योंकि अरिहंत परमात्मा तो शरीर सहित है कि नहीं? तो तुम यदि अपने आत्म स्वभाव की साधना करोगे, ज्ञान स्वभाव में रमण करने की इच्छा करोगे, तो शरीर शरीर सहित केवली हो जाओगे, और लोग दिखाई देंगे, तू तीनों लोग झलकेंगे। अपने में इतनी ताकत है, शरीर सहित, शरीर छोड़ के सिद्ध हो जाएंगे तब तो और आनंद ही आनंद है, लेकिन शरीर सहित ही आनंद है, परमानंद है। लेकिन भगवान जी, ये आनंद परमानंद कब है? जब अरिहंत परमात्मा की तरफ विधेय हो जाओ, देह में रहते हुए भी देह से भिन्न, तब ये आनंद है। यदि इस देह में रहते हुए इस देह को अपना मान लोगे तो ये परम आनंद, परम सुख कभी प्रकट होने वाला नहीं। सावधान, स्वयं सूक्ष्म घन असमूह उत्पन्न टंकोटी
पद परम पद, क्या लिखा है? स्वयं सूक्ष्म घन समूह, तुम कौन हो? बताओ भैया क्या लिखा है, पढ़ो जल्दी, क्या लिखा है? स्वयं सूक्ष्म घन असमूह उत्पन्न घन कोटि पर। अरे क्या ज्ञान कह रहे पद तारण स्वामी, तुम स्वयं कौन हो? तुम स्वयं घन समूह, तुम स्वयं ज्ञान घन समूह अनंत गुणों का पिंड हो, टंकोत्कीर्ण उकेरी हुई मूर्ति के समान हो, पद परम पद के सिद्ध पद के स्वामी हो, श्रेष्ठ पद के स्वामी हो, तिंकोत्कीर्ण अनंत गुण में अतीन्द्रिय तुम्हारा स्वयं का स्वभाव है, उत्पन्न उत्पन्न उत्पन्न। अरे तुमसे थोड़ी कह रहा है कि कटोरा लेके भीख मांगो, अरिहंत भगवान से भीख मांगो, सिद्ध भगवान से भीख मांगो, पंच परमेष्ठी से भीख मांगो, ये थोड़ी कह रहा है कि तारण स्वामी से भीख मांगो कि तारण स्वामी हमें हमारा स्वभाव दे दो, हमें हमारा स्वभाव दे दो, हमें हमारा स्वभाव दे दो। भिखारियों का मार्ग थोड़ी ना ये। क्या कह रहा तारण स्वामी, स्वयं, तुम स्वयं सूक्ष्म, स्थूलता भार में मत देखना, यदि पर्याय में देखो तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन यदि अपनी दृष्टि सूक्ष्म करके अंतर देखोगे तो दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? कि स्वयं सूक्ष्म घन असमूह, मैं तो स्वयं घन समूह हूं, ज्ञान घन समूह हूं, अनंत गुणों का समूह हूं। कैसा है भैया? अनंत गुण उत्पन्न टंकोटी, मेरे अनंत गुण कैसे हैं? टंकोत्कीर्ण है, श्रेष्ठ है, पद अपना पद तो सिद्ध है, परम पद। अरे जीवात्मा अपने हृदय में इस श्रेष्ठ पद को देखो ना, यही है इस समय उकेरी हुई मूर्ति के समान टंकोत्कीर्ण अनंत गुणों का समूह, वो वीतराग सूक्ष्म स्वभाव ज्ञान घन पद परम पद इस समय मेरे हृदय में है। देखो ना उसे, देखो ये देख रहा ही नहीं हो और फिर कह रहा मिल नहीं रहा। देखो तो अभी इस समय इस काल में इस क्षण में वो अनंत ज्ञान घन वीतराग सूक्ष्म अनंत गुण में वो वीतराग शक्ति, वो ज्ञान गुण समूह वो मेरा ही परम पद है, और वो तिंकोत्कीर्ण अनंत गुण में वो ज्ञान में पद इस समय मेरे हृदय में प्रकट हो गया है। प्रमाण तो मानो कि भगवान की वाणी के प्रमाण वो पद मुझे स्वीकार हो गया है, और जो स्वीकार हुआ है वही तो परम पद है। देखो मैं ये तारण स्वामी का तत्काल रमण पद, तत्काल रमण पद, क्या करो अब दिख गया है ना हृदय में, अब तत्काल मतलब शीघ्रता से इस पद में रमण करो। और क्या करे तारण स्वामी, कह रहे इच्छ गुपित रमण पद, इच्छ इच्छा करो, काय की? बहुत मुश्किल है क्या ना भैया, कि ना अभी 10 बजने वाले हैं, भूख लग रही है, कचौड़ी खाने की इच्छा तो हो सकती, लेकिन भगवान जी 10 बज रहा है भैया, ठंड अच्छी पड़ रही है और आज घर में मंगोड़ी बनी है, खुशबू तो यहाँ तक आ रही है ना, तो क्या ना भगवान जी क्या ना भोजन करने की इच्छा तो हो सकती है, उस क्या बोलते खाद्य पदार्थों को ग्रहण करने की इच्छा तो हो सकती है, लेकिन तारण स्वामी कह रहा है कि ये जीवात्मा तत्काल शीघ्र जो अपने हृदय में टिंकोत्कीर्ण आत्मा अनंत गुण में ज्ञान गुण घन समूह जो अपना वीतराग पद स्वीकार हुआ है, तत्काल रमण पद, अरे शीघ्रता से इस पद में रमण करो, और इच्छ गुपित रमण पद, क्या करो? इच्छा करना है, अंतर में भावना भाना है, तो गुपित रमण पद, गुप्त वीतराग पद में रमण करने की भावना भाव। क्यों? क्योंकि इस गुप्त वीतराग पद में रमण करने की भावना भावगे तो तो ये आत्मा जन्म मरण के बंधन से छूटेगी। वो जीवात्मा इस गुप्त स्वरूप में ज्ञान घन स्वभाव में रमण करने की यदि भावना नहीं भावगे तो ये आत्मा 84 लाख के चक्कर से कभी छूटने वाली नहीं, सावधान। काय की भावना? वीतरागता, गुप्त स्वभाव, साधु दशा में साधु दशा को प्रकट करके साधु पद में रमण करने की भावना भावगे, इच्छा तो प्रकट करो कि भैया आए नहीं तो कल हम मुनि होंगे, जब हम मुनि होंगे हमें तब अंतर में ध्यान करके अंतर में ज्ञान की शक्ति को जगा के
साधु पद को धारण करके अपने कल्याण का मार्ग बनाना है। ऐसी भावना तो भाव कि हम कलेक्टर होंगे, डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, करोड़पति होंगे, लखपति होंगे, किसी के पति होंगे, किसी के पिता होंगे, किसी की माता होंगे। ये भावना तो निगोद का कारण है, नरक का कारण है। किसी की पत्नी, किसी के पति, किसी के पिता, किसी के पुत्र, यही तो है। और संसार में क्या है, किसी के भाई, किसी के बंधु, किसी के कुछ और किसी के कुछ। हम संसार में कभी किसी के होंगे, किसी के दादा, किसी के दादी, किसी के नाना, किसी की नानी। हम संसार में किसी के होंगे, यही तो अनंत दुख का कारण है। हम संसार में किसी के होंगे, यही तो अनंत दुखों का कारण है, यही तो अनंत वेदना का कारण है। फिर क्या करना? ये सुनो तो, संसार में ये पद जो संसारी पद है, राग देश कसाय बढ़ाने वाले जो संसार के निमित्त है, यही तो 84 लाख योनियों के दुखों का कारण है। तो क्या करें? अरे बाहर में इनके बीच में रहना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे कि इन सबको छोड़ के भग जाओ, लेकिन भगवान आत्मा बाहर में इनके सहयोग में रहो, लेकिन इच्छा तो ऐसी रखो कि गुप्त रमण पद, कि कब वो अभूतपूर्व अपूर्व समय आएगा जब मैं अपने गुप्त वीतराग स्वभाव में साधु पद में रमण करूंगा और संसार माया को छोड़ दूंगा। कभी हृदय में भावना तो भाव अंतर से, कभी मन तो बनाओ काय का, मोक्ष जाने का। कभी मन तो बनाओ संसार सागर से पार होने का, संसार परिभ्रमण से छूटने का मन तो बनाओ अंतर से। नहीं, नहीं बन रहा मन, मोक्ष जाने का मन नहीं बन रहा ना। संसार के दुख सुख दुख से, भूख प्यास की वेदना से, जन्म मरण की पीड़ा से छूटने का मन ही नहीं बन रहा ना अंतर से, मन ही नहीं बना पा रहे ना। भगवान जी जब जन्म मरण से, संसार की इस अंधेरी रात से, इस संसार पर्याय परिरमण से छूटने का जब अंतर से मन ही नहीं बन रहा, तो भगवान इच्छा ही नहीं हो रही जब, भैया ये मनुष्य भाव पुरुष पर्याय तो साधु बनने के लिए मिली, भोग करने के लिए नहीं। भावना अभी बन पाओ या नहीं बन पाओ तो कल परसों नरसों देखेंगे, लेकिन आज यदि भावना नहीं है तो भैया इसका मतलब ये है कि रुचि काय की है? पापों की। और जब तक रुचि पापों की है, भैया जी भावना तो बहुत ज्यादा भा रहे हैं, लेकिन कब तक भावना पूरी होगी? स्त्री पर्याय में जब तक नहीं होगी, अर्जी का हो जा। तो क्या कह रहे हैं, आज भावना भाओगे तो अनंत काल के जो अशुभ आश्रव है वो गलेंगे। अशुभ जो सत्ता में अशुभ कर्म के आश्रव पड़े हैं, और पंचम कर्म काल में जो स्त्री पर्याय में जन्म लिया भगवान जी, अब ये अशुभ कर्म जो पूर्व के बने वो तो निकालो। घर गृहस्थी का जो संयोग बांधा है, पाप के निमित्त घर गृहस्थी पुत्र परिवार का जो संयोग बांधा है, इन संयोगों में जो एक में एक पना है, इनसे निवृत्ति तो लो पहले। भैया कब तक निवृत्ति होगी? देखो भैया, आत्म साधना करेंगे, अपन भावना भाएंगे, संयम की अनुमोदना करेंगे, भैया इस भाव में पंचम और स्थान तो हो ही सकता है। तो इस भाव में जितने व्रत नियम संयम अणुव्रत प्रतिमाओं से जितने अपन अपने जीवन को संवार पाएंगे संवारेंगे। और भैया जो अपनी भावना है, जो वर्तमान की जो अपनी भावना है, आगामी भाव में सधेगी। जो भावना भाई है वो उस भावना अनुरूप आपके आगामी भाव होंगे। लेकिन सम्यक दर्शन सहित यदि आपने वीतराग स्वभाव में रमण करने की, सम्यक ज्ञान सहित आपने यदि वीतराग तत्व को, परम पद को, साधु पद को प्रगटाने की भावना भाई है, तो ये भावना खाली थोड़ी जाएगी। तो सम्यक सहित भाई कि नहीं भाई? और सम्यक दृष्टि को जो भावना भाता है, सम्यक दृष्टि की जो भावना है, सम्यक सहित जो भावना है, वो सम्यक सहित हुई भावना वही तो जीव के लिए निर्माण कारण बनेगी। भगवान सम्यक देखो, मिथ्या सहित होती तो भी संसार का कारण रहती। यदि साधु बनने की भावना होती और साथ में मिथ्या दर्शन होता, मिथ्या दर्शन सहित यदि साधु हो जाते, आजकल के दिखने वाले कुलिंगी टाइप यदि अपन बन जाते, तो भी अपने संसार परिवहन बढ़ता, अनंत संसार में भटकते। लेकिन सम्यक दर्शन सहित जिन्हें भगवान की वाणी को स्वीकार करके आज जो अंतर हृदय में साधु दशा अर्थात स्वभाव में वीतराग स्वभाव में रमण करने की जो भावना है, पे उत्पन्न, वो भावना क्या कर देगी? पे उत्पन्न, अपने पद को उत्पन्न कर देगी।
पे उत्पन्न पद उत्पन्न कर देगी। कौन सा पद? तीर्थ, जो सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र में है। ईर्य कैसा है? सरल है, मध्य रमण। भैया देखो तो पद क्या करो, जिनवाणी के माध्यम से साक्षी भाव को ग्रहण करके अपने पद में जो ईर्ज है, सरल है, जैसे तीर्थ में स्वभाव में रमण करो, मध्यस्थ भाव में रहो, साक्षी भाव में रहो। जिनवाणी हमें यही बोध करा रही है कि जीवात्मा कर्ता मत बनो, भोक्ता मत बनो, अपने आप को कर्ता भोक्ता मत मानो, और समता भाव से, साक्षी भाव से अपने पे उत्पन्न, अपने पद को उत्पन्न करो। तीर्थ में वीतराग स्वभाव को साक्षी भाव से रमणता में प्रकट करो। कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे? इच्छ गुपित रमण पद हो रही कि नहीं हो रही? रुचि काय की? देखो चलती हुई रिया, टाइम होने को है। ये सूत्र अपन ने सामने देख लो, स्वयं अपना ज्ञान में तिंकोज किरण पद सूक्ष्म स्वभाव सामने है। क्या करो? तत्काल रमण पद, तत्काल इसमें रमण करो। इच्छ गुपित रमण पद, इच्छा प्रकट करो इस गुप्त ज्ञान स्वभाव में रमण करने की। पे उत्पन्न तीर्थ ईश, और देखो उत्पन्न करो, उत्पन्न करो क्या? तीर्थ में ही जो अपना ईर्ज सरल स्वभाव है, इसको अपने ज्ञान स्वभाव की रमणता में उत्पन्न करो। तो देखो आगे तीन बार उत्पन्न करा है। उत्पन्न 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 पद कमल रमण, 3 बार। एक बार उत्पन्न अर्थ हितकारा सहकार अर्थ में मान लो, या फिर बहुमान के लिए मान लो, ऐसा 3 बार कह रहा है। एक बार कहीं बात समझ में नहीं आ रही तो 3 बार कह रहा है कि उत्पन्न 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 पद। एक बार भी नहीं आ रही, जोड़ दे पूरी वजनदारी से कह रहा है, पूरी ताकत लगा के कह रहा है कि उत्पन्न उत्पन्न कर लो, उत्पन्न उत्पन्न कर लो, उत्पन्न उत्पन्न करो क्या? पद कमल रमण। अपने गायक कमल स्वभाव में रमणता को उत्पन्न कर लो, तो भव्य आत्मा भव भ्रमण के बंधन छूट जाएंगे और आत्मा अतीन्द्रिय आनंद के मुक्ति के सुख को भोगेगी। एक बार नहीं, एक बार में समझ में नहीं आ रही, 3 बार कह रहा है। अब तो आएगी कि नहीं आएगी? कहा भैया आत्मा की बात तो हमें समझ में नहीं आ रही। चर्चा में हम इसलिए नहीं याद कि तारण स्वामी कहा लिख रहे हैं, वो ऊपर से जाते। अरे भगवान जी एक बार में ऊपर से जा रही है ना, 3 बार कह रहा है, एक बार में समझ में नहीं आ रही। तारण स्वामी जोर देके पूरी ताकत लगा के 3 बार कह रहा है कि उत्पन्न कर लो, मनुष्य भाव है उत्पन्न कर लो, जिनवाणी की शरण मिली है उत्पन्न कर लो, तारण पंथ जैसा शुद्ध वीतराग मार्ग मिला है, क्या उत्पन्न कर ले तारण स्वामी, क्यों बार बार चिल्ला रहे हो? अरे पद कमल रमण, अपने गायक पद में कमल स्वभाव में रमणता को प्रकट कर लो, इससे जन्म मरण के बंधन छूट जाएंगे। और नहीं तो जीवात्मा खाने पीने सोने में और इंद्रिय विषयों में यदि जीवन निकल गया तो भगवान आत्मा फिर स्थावर का जाके जन्म ले लेना। तो देखो अंतिम बात, 1 मिनट बचा है। आत्मगुण गुपति उत्पन्न ठकार मुक्ति इष्ट, क्या कह रहा है? आत्मगुण गुपित उत्पन्न। अरे देखो तो अपने आत्मा के गुण अनंत अनंत गुण गुपित अपने में ही गुप्त है, उत्पन्न क्या करो? देखो तो तार सम कह रहा है आत्म गुणों में गुप्त, आत्म गुणों में रमणता उत्पन्न हो गई, ठकार मुक्ति इष्ट, और इसमें ठहरोगे तो प्रिय मुक्ति की प्राप्ति हो जाए, और नहीं ठहरोगे तो चलती विरिया है। आखिरी सूत्र है आत्म गुण गुपित, ये आत्मा के गुण तुम्हारे अंतर में ही गुप्त है। तो सम कह रहा है ये आत्मा के गुप्त गुण उत्पन्न हुए हैं, ठकार मुक्ति, क्या करो? इसमें ठहर जाओ, इन अनंत आत्म गुणों में रमणता रूप भावना से इन गुणों में ठहरो, आत्म गुणों में आचरण करो तो मुक्ति इष्ट, तो प्रिय मुक्ति। ये चाहिए किसको? जिसको चाहिए हो वो आत्म गुणों को स्वीकार करे और आत्म गुणों में ठहरे। और जैसे मुक्ति चाहिए नहीं वो तो अच्छे बनाने को ही गुण मान रहा है, अच्छे खाने को ही गुण मान रहा है, अच्छे बोलने के गुण मान रहा है, अपने आप को सजाने धजाने को ही गुण मान रहा है, संसारी अज्ञानी जीव की प्रशंसा को ही गुण मान रहा है कि हम पाप कर रहा है, कसाय कर रहा है, झूठ बोल रहा है, मायाचारी कर रहा है, और संसारी लोग जो हमें प्रशंसा कर रहा है,
खाने की, बनाने की, बोलने की, हमारे काम करने की। संसारी जीव जिन गुणों की प्रशंसा कर रहे हैं, उन अब गुणों को, उन लौकिक गुणों को ही जीव गुण मान के बैठ गया, और उन गुणों की प्राप्ति के लिए पागल हुआ जा रहा है। अच्छा पढ़ने के लिए, अच्छा खाने के लिए, अच्छा पहनने के लिए, अच्छा बोलने के लिए लौकिक गुणों को गुण मान के उन गुणों में प्रवृत्ति करना चाह रहा है। तो तारण स्वामी कह रहा है, भगवान जी ये सांसारिक गुण गुण नहीं है, ये तो पुण्य की आभा है। पुण्य के कारण से तुम अच्छा बोल पा रहे हो, अच्छा चल पा रहे हो, अच्छा बता पा रहे हो। जिसके पास जिस पुण्य का उदय है वो उस पुण्य अनुरूप परिणमित हो रहा है। लेकिन जीवात्मा, अंतिम बात है, आत्मगुण गुपित। अरे देखो तो तुम्हारे अंतर हृदय में ही तुम्हारे आत्मा के अनंत गुण गुप्त है। तुम्हारा अनंत गुप्त वीतराग स्वभाव आत्मगुण तुम्हारे अंतर में है, उत्पन्न ठकार। इसमें ठहरो। इसमें क्या हुआ, इसमें ठहराव प्रकट हो गया है, और इसमें ठहराव होने से ही प्रिय मुक्ति की प्राप्ति होगी। इससे कल्याण होगा, इससे निर्माण होगा। और नहीं तो संसार में खाक छानते रह जाओगे भगवान आत्मा, एक इंद्रिय दो इंद्रिय पर्याय में चले गए तो फिर रिटर्न आने का टिकट नहीं है। इसलिए सावधान, ऐसी दुर्गति में जाना ही ना पड़े जहां से वापस आने का चांस ही ना। ऐसे सिद्ध शिला में चले जाओ, ऐसे वीतराग स्वभाव को स्वीकार कर लो जहां से वापस नहीं आ सकते। देखो मोक्ष भी चले जाओगे ना तो वापस नहीं आओगे संसार, और संसार में पड़े रहोगे फिर 4 गति 84 लाख योनियों में जन्म मरण तो करनी पड़ेगा। तो अपन अपना टिकट सीधा मुक्ति श्री कटाए और तारण स्वामी की बात स्वीकार करके भैया अपने कल्याण का मार्ग ग्रहण करें। कल आएगा विषय परम सुखी विज्ञान में सूक्ष्म स्वभाव की क्रांति, अलब्धि, जो आज तक उपलब्ध नहीं हो उसे उपलब्ध करने की बात तारण स्वामी कल कहेंगे। और आत्मा के अंग कौन से, ये बाहर शरीर के अंग नहीं, आत्मा के अंग की चर्चा होगी कल इसी गुरु महाराज की अमृतवाणी के साथ। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरु संत तारण तरणमलाचार्य जी महाराज जी की जय। जी ग्रंथा